प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर गणराज्य को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? द वाइमर रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वार। एज इट एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ वर्साई, इट वाज नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन पीपल। युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य का गठन हुआ और इसने वर्साई की शर्तों को स्वीकार कर लिया, इसलिए इसे अधिकतर जर्मन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर के अपराधी। मेंबर्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक बिकेम एन ईजी टारगेट टू अटैक इन द conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals because they had accepted the humiliating terms of the Versailles Treaty. वाइमर गणराज्य के सदस्य रूढ़िवादी राष्ट्रवादी समूह में आक्रमण के आसान लक्ष्य बने। खिल्ली उड़ाने वालों के लिए उन्हें नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने वर्साई की संधि को अपमानजनक शर्तों के साथ स्वीकार किया था। सेकंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति का प्रभाव। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक coincided with Russian Revolution. Soviets to workers and soldiers were established and most people were demanding Soviet-style governments. वाइमर गणराज्य का जन्म रूसी क्रांति के समय एक ही समय पर हुए और अधिकतर लोग सोवियत शैली जैसे शासन की मांग कर रहे थे, यानी जो सोवियत रूस में था उस टाइप की मांग यहाँ पे होने लगी थी। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिप्रेशन इन गोल्ड। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area ruler to claim their coal. जर्मनी ने युद्ध के दौरान मुख्यतः ऋण लेना पड़ा था और उसे युद्ध के मुआवजे के रूप में सोना देना पड़ा, और सोने के रिजर्व उस समय समाप्त हो गए जब संसाधनों की कमी थी। तो इसलिए जर्मनी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया और फ्रांस ने उसके बदले में कोयले को पाने के लिए उसके जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया, उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द ग्रेट इकोनॉमी, महान आर्थिक मंदी। द इकोनॉमिक रेसेशन of Germany was being recovered with the help of USA, but USA withdrew its support after the Great Depression as Germany was dependent on USA. It was worst hit. इसमें जर्मनी की आर्थिक मंदी अमेरिका की मदद से कम हो रही थी, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। जर्मनी की आर्थिक अर्थव्यवस्था अमेरिका पर आश्रित थी, इसलिए वो बहुत प्रभावित हुई। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%। 1932 तक औद्योगिक उत्पादन 40% से कम रह गया था। सेकेंड, ओवर 6 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार खो दिए थे। 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे।
इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी हाई, मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची हो गई थी। फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। पॉलिटिकल टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेगाइल, द वाइमर constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship। इसके अंतर्गत राजनीतिक तौर पर जो वाइमर गणराज्य था वो बहुत कमज़ोर हुआ और वाइमर गणराज्य में कुछ स्वाभाविक दोष थे जिन्होंने इसे अस्थिर और तानाशाही के लिए असुरक्षित बनाया। ये 5 पॉइंट है, 5 अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद याद करेंगे।